अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम सारे एक बात तो चाहते हैं ना कि हमारे अंदर एतमाद आ जाए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। और चूँकि जिन लोगों का लेवल कॉन्फिडेंस लेवल, एतमाद का दर्जा, रुतबा, लेवल बहुत बेहतर होता है, तो उन्हें लोगों के पीछे-पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं और कुछ भी ना हो, एक बात तो ज़रूर है कि वो ग्रेसफुली रहते हैं इस दुनिया के अंदर और अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी या एहसास कमतरी का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इस वजह से इन सारी बातों को देखते हुए ये देखें ना, जितनी इंसान चीज़ें करता है, महंगे मकान में रहना, महंगी गाड़ी इस्तेमाल करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें इंसान चाहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे। बहरहाल कॉन्फिडेंस लेवल की बेपनाह अहमियत है। आइए आज कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी यूज़फुल टिप्स आपको देते हैं कि एक इंसान जो है कैसे बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बन सकता है। ऐसी 9 बातें आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। पहली है कि बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रिलीजेज एंडोर्फिन्स। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज अगरचे लोग इसको नहीं जानते कि इसका भी कोई ताल्लुक हो सकता है। ये जो एक्सरसाइज होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। ये जो एंडोर्फिन है ये एक इंसान के अंदर कमाल का कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। लिहाजा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी वॉक कर लें, कुछ भी कर लें, इसके और भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसके और भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं। एक इंसान की सेहत ज़ाहिर है उससे ज़्यादा अहम क्या चीज़ हो सकती है। और इसका कॉन्फिडेंस लेवल पे भी बहुत असर होता है क्योंकि एक्सरसाइज एंडोर्फिन का केमिकल रिलीज़ करती है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, मुस्बत ज़हनियत पैदा करनी है और मुस्बत सोचना है। यानी मायूसी वाली बातें नहीं सोचनी, उम्मीद दिलाने वाली बातें सोचनी हैं और माइंडसेट ही ऐसा बना लेना है। माइंडसेट का मतलब है कि पूरा जो हमारा एक रवैयों का जो एक बंडल या सेट है, वही सारे का सारा पॉजिटिव कर लेना है। तो ये ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें एफ़र्ट माँगती हैं और तसलसल की मेहनत माँगती हैं। बहरहाल पॉज़िटिव माइंडसेट जो है ये दूसरी चीज़ है। 9 चीज़ें हैं टोटल। तीसरी है कि एनहांसिंग अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। अब ये चीज़ इसको हमारे यहाँ बहुत जानते हैं, हर बंदा जानता है। पाकिस्तान में हर बंदा इसको समझता है कि आप जितने अच्छा लिबास पहनेंगे, जितना अच्छा अपनी शेव बनाई हुई है, ट्रिमिंग बालों की करवाई हुई है, बाल डाई करवाए हुए हैं, शूज़ आपके अच्छे और पॉलिश्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको तो पाकिस्तान का हर आदमी जानता है और अक्सर लोग इस पे अमल भी करते हैं। आगे चलते हैं। और कौन सी चीज़ है वो है कि एनहांसिंग योर स्माइल। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये रिसर्च चूँकि मगरबी दुनिया के अंदर हुई है ना, एनहांसिंग योर स्माइल, आप बहुत अच्छी स्माइल देना, खूबसूरत स्माइल देना, इसको सीखें। सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस से आता है। तो ये बहुत बेहतरीन जो स्माइल है, इससे भी एक इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लोग समझते हैं ये बंदा अंदर से खुश है और ज़ाहिर है कि एवरीबडी लाइक द स्माइल। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ कल्चरल कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और कुछ ऐसी जगह होती हैं, ख़ासकर जो अजनबी ख़वातीन वग़ैरह, तो इस तरह की या कोई गमी का मौका है, दुःख का मौका है, वहाँ पे स्माइल ही ना देना। आगे चलते हैं जी। आगे 5वीं बात है डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड नेटवर्किंग। ये बड़ा दिलचस्प है कि आप लोगों से मिलने-जुलना एक स्किल है कि लोगों से अपना तारफ़ कराना, तारफ़ करना, थोड़ी बातचीत करना, शनासाई डेवलप करना
اور پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ ساروں کے ساتھ تو بندہ رابطے میں نہیں رہ سکتا، لیکن جتنوں کے ساتھ بھی آپ کر سکیں، اس سے بھی انسان کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھتا ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ ایمبریسنگ دا ہیلدی بیلنسڈ ڈائٹ۔ یہاں پہ خوراک کا ذکر ہے۔ یہ خوراک کا بھی انسان کے اعتماد پہ اثر ہے۔ کیوں؟ کہ خوراک جو ہیلدی ڈائٹ ہے نا، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہے ہمیں مہیا کرتی ہے، کہ جو ہمارے دماغ کی صحت کو بہت بہتر کرتے ہیں، ہماری ذہنی صحت کو، دماغی صحت کو بہت بہتر کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ اینٹی آکسیڈنٹس۔ اینٹی آکسیڈنٹ جتنے بھی ہیلدی فوڈز ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اب ہیلدی فوڈز ہم سارے جانتے ہیں، میٹھا کم سے کم کھائیں، چکنائی جو ہے یہ جو عام آئل وغیرہ کم سے کم کھائیں، اور نشاستہ جو کاربوہائیڈریٹس وہ تھوڑا گھٹا دیں۔ تو یہ اس طرح کا، اب میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میرا وہ شعبہ بھی ہے اور ٹائم بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ اور اگلی جو ہے 7ویں بات، وہ ہے انویسٹنگ ان پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ کنٹینیوس لرننگ۔ مسلسل سیکھنے کا عمل، ذات کو مسلسل ڈیولپ کرنے کا، اپنی شخصیت کو مسلسل ڈیولپ کرنے کا عمل، اور مسلسل سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا۔ اور جو بھی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کا سیکھنا آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو آپ سیکھتے رہیں، مسلسل تا حیات سیکھنے کا عمل جو ہے۔ اور آگے 8ویں بات ہے کریٹنگ اے سپورٹیو انوائرنمنٹ۔ ایسے افراد سے اپنا تعلق بنائیں، ڈیولپ کریں، ان سے ملنا جلنا رکھیں جو پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کسی حد تک تھوڑا بہت آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 9ویں اور آخری بات ہے پرورٹائزنگ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ یہ جو آپ کی جو نفسیاتی صحت ہے، اس کو آپ ترجیح بنائیں، نفسیاتی صحت کو ترجیح بنائیں۔ اب اس میں پازیٹیو سوچ بڑی بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور جو نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنا، جیسے جیلسی ہے، جیسے غصہ ہے، اور ان چیزوں کو، اور پھر اس میں متعدد چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ڈیٹیل میں بات یہاں پہ نہیں کر سکتا، اصل ٹاپک رہ جائے گا۔ اور پرائورٹائزنگ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، اپنی جو ہے گویا کہ نفسیاتی صحت جو ہے، اور ویل بینگ یعنی اپنی جو تندرستی ہے، اس پہ آپ توجہ دیں۔ تو یہ 9 باتیں ہیں جو انسان کا سیلف کانفیڈنس جو ہے، انسان کا اپنی ذات پہ اعتبار اور اعتماد جو ہے، اس کو بہت بوسٹ کرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔